दोस्तों, वंदे मातरम। राहु का गोचर वृष राशि में जो कि 23 सितंबर 2020 को होगा, जिसमें केतु भी वृश्चिक राशि पर गोचर करेंगे। और ये जो साइकिल है 17 टू 18 मंथ का, ये चलेगा 14 फरवरी 2022 तक। और इसका पूरे विश्व पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। अगर हम थोड़ा सा पास में चले जाते हैं, मैं सिर्फ आज भारत की बात करूंगा, पहले विश्व की हम बाद में बात करेंगे। कि इसमें पहले तो हम ये देखेंगे कि इन ऑस्पिशियस प्रभाव पहले क्या रहा है और ये ऑस्पिशियस क्या रहेगा, इसको हम बाद में देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा पास में चले जाते हैं तो जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भी राहु वृष राशि में थे। और 47 की बात अगर हम करें तो उस समय बहुत सारे दंगे, सिविल वार, ये सारी चीज़ें घटनाएं घटी थी। इसके बाद 1966, क्योंकि जब भी राहु वृष राशि में भारत के लिए अगर देखें तो बहुत सारी परेशानियां लेकर आए हैं। जब भी राहु का गोचर हुआ है, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की अकस्मात मृत्यु, जो कि आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 1984 इंदिरा गांधी जी के ऊपर अटैक, और 84 उसके बाद दंगे भी हुए थे। 2002 का गोधरा कांड, और ये जो समय थे, ईयर्स थे, इनमें और भी बहुत कुछ हुआ है, जिसमें कि ये सिर्फ मैं वो घटनाएं बता रहा हूँ आप लोगों को जो सब लोग एक की पॉइंट की तरह जानते हैं। तो क्या अभी ये जो 23 सितंबर 2020 को जब ये गोचर होगा राहु का, तो क्या ये फिर से ऐसी परिस्थितियां बनेंगी? शास्त्रों में और जो हमारे पुराने ज्योतिर्विद थे, जिन्होंने ज्योतिष पर बहुत बड़ी रिसर्च की है, उन्होंने हमेशा एक बात कही है ज्योतिष के बारे में भी, कि कर्म प्रधान है। सो क्या हमारे कर्म और हमारी इच्छा शक्ति, जो ये 17 टू 18 मंथ का जो टाइम है, ये 1.5 साल का, तो क्या हम इस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे? क्या हम राहु के वृष राशि के गोचर से जो परेशानियां होने वाली हैं, क्या हम बाहर आ पाएंगे इससे? अगर हम देखें, अगर मैं हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर एंड योगी आदित्यनाथ जी की भी कुंडली देखता हूं, तो क्योंकि अभी जैसे ही ये कृतिका नक्षत्र में राहु जब भ्रमण करेंगे और अनुराधा नक्षत्र में जब केतु भ्रमण करेंगे, तब योगी आदित्यनाथ जी को एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर शस्त्र आघात का योग भी बना हुआ है। और साथ में ही किसी बड़े नेता की मृत्यु के भी योग दिखाई देते हैं, ये जो योग बना है। और साथ में भारत की कुंडली में अगर हम देखें तो जब होम मिनिस्ट्री की बात आती है, तो हमारे होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, जिनको एक हृदय आघात होने के योग बने हुए हैं, और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो पहले भी दे चुका हूं, जो कि प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। काफ़ी डिटेल विश्लेषण किए हैं हमने उस वीडियो में। सो क्या होगा, क्या हम इन परेशानियों से बाहर आ पाएंगे? क्योंकि साथ में ही अगर देखा जाए तो सिविल वार और दंगों का भी माहौल बनेगा। अगर हम करंट एग्जाम्पल भी लें, एक दिन पुराना, जब ये कृषि बिल भी पास हुआ पंजाब में, जब कृषि बिल पास किया गया संसद द्वारा, और जब राज्यसभा में पास हुआ, तो आप लोगों को न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी जो हालात हुए थे। एंड कुछ लोगों द्वारा किसानों को भटकाया भी गया। तो ये जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं, जब इनको बड़ा बना दिया जाता है, क्योंकि किसान तो पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो उनको अपने अच्छे और बुरे की समझ नहीं है, तो यही वो बातें होती हैं जहाँ से माहौल ख़राब होता है और दंगे भड़कते हैं। और ये जो आगे स्थिति बनी हुई है, एक तो ये साइबर अटैक के भी योग बने हैं, जिसमें कि इस समय 23 सितंबर के बाद ये इंडिकेशन दिखाई देता है कि बाहर की शक्तियां, विदेशी शक्तियों द्वारा, जिसमें कि मैं चाइना का खुलकर नाम लेना चाहूँगा, चाइना द्वारा
साइबर अटैक होगा और हमारे बैंकों पर, और जिसमें कि लोगों को फाइनेंशियली बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे बहुत सारे रिपीटेड केस होते चले जाएंगे। एंड अगर हम, अब बात आती है कि इससे निपटा कैसे जाए, क्योंकि अगर हम पुरानी जितनी भी, जैसे मैंने बताया कि 1947, 1966, 1984, 2002 हम एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजर चुके हैं, तो क्या ये बार बार रिपीट होने देंगे? क्या हम अपनी उन गलतियों से नहीं सीखेंगे? मैं करंट यूपी का एग्जाम्पल देता हूं, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जी ने अभी यूपी में गैंगस्टर एक्ट पास किया है, और अब ये कहा जा सकता है कि यूपी में दंगे होना बहुत मुश्किल है। तो क्या इस तरह के कानून पूरे हिंदुस्तान में पास नहीं किए जा सकते? इसको कहा जाता है कर्म शक्ति, कि जब परेशानियां होने वाली हों उससे पहले ही उनको कंट्रोल करने के लिए जो एक्शन होना चाहिए, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय वो चल रहा है जब पूरी दुनिया, पूरा विश्व विस्फोट के ढेर पर खड़ा है। युद्ध के भी आशंका बन चुकी है नवंबर दिसंबर में, जिसके लिए मैंने वार सीरीज़ भी एक बनाई है जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। एक तो हम बॉर्डर पर विदेशी शक्तियों के साथ युद्ध कर रहे होंगे, और पीछे से गृह युद्ध, जो कि बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए यूपी जैसे कानून पूरे देश में पास करना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ अच्छी बातें भी करते हैं कि अच्छा क्या होने वाला है इसमें। ये जो समय है 17 मंथ का, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाली है, और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है एक नया, एक एडवांस लेवल पर हम मूव करने वाले हैं, और स्पेस टेक्नोलॉजी इस लेवल पर डेवलप होगी आगे, जिसमें कि कुछ बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ इनोवेशन एंड यूएफओ कनेक्शन, यूएफओ एलियंस, आप कुछ भी समझें इससे रिलेटेड, जिसमें कि मैंने यक्ष गंधर्व की भी बात कही थी, जो कि आज भी अपने हमारी पृथ्वी पर ट्रैवल करने आते हैं और अच्छे और बुरे हालातों का जायज़ा भी लेते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हैं इस पर, और मैं ये दावा करना चाहता हूँ, जो मेरी रिसर्च है एस्ट्रोलॉजी की, कि ये जो अभी स्टार्ट हो रहा है टाइम, विद इन ए मंथ टाइम आप लोगों के सामने यूएफओ की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, और जिसमें कि अर्थ से जो हमारे साइंटिस्ट हैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें कि यूएफओस के साथ एक कम्युनिकेशन फर्स्ट टाइम, पहली बार एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बिल्ड होगा इस राहु वृष राशि में जाने से, और जिसमें कि हम अपना एक माध्यम बना पाएंगे दूसरी दुनिया के प्राणियों के साथ बात करने का। और जिसमें कि अब बात आती है क्या इसमें कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा, जिसमें कि एक बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट के योग बने हुए हैं, जिसमें कि हम दूसरी दुनिया के प्राणियों से भी बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। और ये कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी जिनका यूएफओस के साथ कनेक्शन बनेगा, और जहाँ से कुछ लर्निंग करेंगे, हम लोग रिसर्च करेंगे आगे। इसके ऊपर मैं एक आप लोगों को पार्ट 2 जल्दी ही दूंगा। तब तक दोस्तों शुक्रिया, धन्यवाद एंड वंदे मातरम।